हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माई सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। लाइक कर देना और साथ में शेयर भी करना, 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज ये त्रिकोणमिति का आज ये क्लास 3 है। क्लास 2 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं और काफ़ी चैप्टर मैथ में हम ख़त्म कर चुके हैं। वो आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं क्लास 3 में त्रिकोणमिति का कैसे क्या चीज़ है। इसमें कुछ सूत्र क्लास 2 तक हमने कुछ सूत्र लिखाया था, जो कि इसमें भी सूत्र रहेगा। कुछ सूत्र इसमें बच गए हैं, तो वो सूत्र पर आज हम कवर करेंगे कि कैसे सूत्र रह गए थे। तो समझने का प्रयास करते हैं ये सब कैसे मान निकाले जाते हैं, किस तरह से मान आते हैं, इस पर हम देखते हैं। ठीक, देखते हैं। ये लिखा है कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश और 135 अंश। ठीक, अब उसके साथ में लिखा है π/6, π/4, π/3, π/2, 2/2, π/3, 3π/4 ये लिखा गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है। 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं। बात समझ में कैसे? क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है। 180 अंश को जब हम 6 से भाग करते हैं, 36 18 हो जाता है। इसका होता है 30 अंश आता है। ठीक, तो इसलिए हम 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर देखते हैं लिखा है साइन π/6 का मान बताइए। साइन π/6 का मान बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बताना है साइन 30 अंश का मान। बात समझ में ना, क्योंकि 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं। ये क्या है, 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है π/6। ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि साइन 30 अंश का नाम लिखा रहेगा, ऐसा नहीं आएगा। वहाँ पर π/6 दे दिया जाए, या 3π/4 दे दिया जाएगा, या 2π/3 दे दिया जाएगा, या 7π/4 दे दिया जाएगा, या 7π/3 दे दिया जाएगा। ऐसा दिया जाता है मान पूछने के लिए। ठीक, तो ऐसा हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मान आ सकता है। ध्यान से देखना, पहले समझ लेते हैं फिर आपको और आगे बताते हैं। तो ये क्या था, साइन था। अब ऐसा भी आ सकता है कि साइन, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये चतुर्थांश है। इसके बाद हम आपको यही चीज़ बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन, ध्यान से देखना है, साइन और 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब क्या है, 90 अंश है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। तो आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाए, क्या साइन 90 माइनस थीटा नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा का मान हमें बताना है। ये चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये चीज़ अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। ठीक, 60 अंश को क्या लिखा जाएगा, π/3 लिखा जाएगा। 45 अंश को क्या लिखा जाएगा, π/4 लिखा जाएगा। 90 अंश को क्या लिखा जाएगा, π/2 लिखा जाएगा। और 120 अंश को क्या लिखा जाएगा, 2π/3 लिखा जाएगा। और 135 अंश को क्या लिखा जाएगा, 3π/4 लिखा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, तो ये तो कोण है, ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45, ये 60, ये 90, ये 120, 135। आपका अधिकतर 90 अंश तक उपयोग में आता है। बस 90 अंश तक आपको आएगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। साइन 50 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, ऐसे ऐसे हम सब निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 90 अंश तक आता हो तो। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो क्या है, 0, ये 0, तो इसका साइन 0 अंश का मान 0 होता है।
साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 135 अंश का मान 1/√2 होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से ये क्या लिखा है 90 अंश से, ये लाइन आपको देखना है। हम आपको दोबारा यहाँ से खींच देते हैं एक लाइन और, ठीक, यहाँ से, ठीक, एक लाइन और इसी में खींच देते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ये ठीक, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से अलग है और इसके बाद अलग दिया गया है। ठीक, अब क्या है ध्यान देखना, ये साइन की लाइन है और ये कॉस की लाइन है, ये टैन की लाइन है, ये कॉट की लाइन है, ये सेक की लाइन है और ये कोसेक की लाइन है। इसका मतलब कोसेक, ये कौन सी लाइन है 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। ठीक, कोसेक 60 अंश का मान √2/3 होता है, और कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, और कोसेक, अब और सेक देख लेते हैं, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब अनंत। ठीक, देखते हैं आगे, समझते हैं। अब ध्यान देते हैं इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं इसको याद नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। याद कैसे करना, ध्यान देखना, साइन का आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, 90 तक आपको याद करना है बस। ये चीज़ आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और याद कर लेते तो और अच्छी बात है। ठीक, आगे देखते हैं। तो साइन 90 अंश तक यहाँ तक आपको याद करना। उसके बाद साइन का उल्टा कास होता है। देखिए, साइन का उल्टा कौशिक होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम साइन का उल्टा कास देखेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, लेकिन यहाँ पर हम साइन का उल्टा कास देखेंगे। तो साइन का ये है तो साइन का उल्टा कास होता है, तो जिनके मान है इन्हीं को उल्टा कर देंगे बस हम। तो यहाँ से देखना है ये क्या दिया गया है, ये साइन 0 अंश का मान ये 90 अंश, तो ये 90 और ये 1, देखिए क्या इसी को ऐसे किया गया है कि नहीं। देखिए ये साइन जी साइन वाले का है, फिर उसके बाद ऐसे इसको पलट दिया गया, ये आ गया। देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक, दिखाते हैं, एक आपका यहाँ पर लिखा है और एक आपका यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं। समझ में ना, दिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक, √3/2 तो √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, ये 0 तो ये 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन का उल्टा कास होता है, जो साइन का मान है उसी को उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको साइन का याद कर लेना, कॉस का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, टैन का क्या होता है, टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। ठीक, इसका मतलब क्या है, टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट, टैन 60 अंश का मान √3। ठीक, ऐसा होता है। अब टैन का याद हो जाएगा आपको, इसका याद हो जाएगा तो काट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टैन का उल्टा काट होता है, यहाँ पर टैन का उल्टा काट होता है। तो देखते हैं टैन का उल्टा जब काट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे दिया गया, ध्यान देखना, ये ऐसे दिया गया है, टैन वाला ऐसे है तो इसको ऐसे हो जाएगा, ये काटे हो जाएगा। ठीक, देखना ये 0 यहाँ पर तो ये 0 यहाँ पर। ठीक, ये 1/√3 यहाँ पर 1 1 यहाँ, ये यहाँ, ये इनफाइनाइट यहाँ। ठीक, तो देखिए साइन का याद करेंगे तो कास का याद हो जाएगा, टैन का याद करेंगे तो कॉट का याद हो जाएगा, उसके आगे क्या है सेक। आप सेक का याद करेंगे तो कॉसेक का याद हो जाएगा। ध्यान देखना कैसे, क्योंकि सेक 0, ध्यान देना, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। ठीक, उसके बाद फिर कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90। तो ये क्या है उल्टा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। यहाँ पर सेक का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ हम, तो क्या आएगा, तो सेक 0 अंश का मान 1 होता है, तो सेक 90, ये क्या सेक 0 अंश का मान 1, तो कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है। बात समझना, जैसे ये ऐसे दिया गया है तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो कोसेक का मान निकल जाएगा। ठीक, तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात में हमें मान याद करना, अंश में मान। ठीक,
तो आपको 90 तक याद कर लेना यहाँ तक। उसके बाद ये 120 अंश और ये 135 अंश के हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन आपको 90 तक ज़रूर से ज़रूर याद करना पड़ेगा। और देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे, ठीक। ये कहाँ से आते हैं, जैसे 1/2 कहाँ से आया, √3/2 कहाँ से आया, एक ये कहाँ से आता, 1/√2 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया, ये 1/√2 कहाँ से आया, इसमें √3 कहाँ से आया, इसमें 1/√3 कहाँ से आया। ये सब चीज़ हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में देंगे, बात समझ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। इसके 2 ट्रिक होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज से निकाले जाते हैं। किससे? समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 के अंश के होते हैं, तो वहाँ से हम 60 अंश का मान और 30 अंश के मान सभी समबाहु त्रिभुज से निकाल सकते हैं, बात समझ में। और एक निकालेंगे समकोण त्रिभुज से, जो कि उसमें 45 अंश का मान, तो वो अब हम आपको शॉर्ट वीडियो में देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे कैसा है, क्योंकि अभी चतुर्थांश पर बात करना है, तो अब चतुर्थांश पर हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश पर, तो चतुर्थांश पर देखते हैं कैसा चतुर्थांश है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास करना, तभी आपको समझ में आएगा कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक। देखते हैं, मान लेते हैं ये है क्या आपका x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है आपका y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष, ठीक। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक। ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, ठीक। अब देखते हैं, ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है, ASTC। अब ये ASTC क्या है, ध्यान से देखना। ASTC का मतलब होता है, ध्यान से देख, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब सभी धनात्मक, लिख देते हैं हम, सभी धनात्मक, ठीक। क्या लिखा है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, जो पहले चतुर्थांश में आएंगे वो सब धनात्मक में रहेंगे। अब आगे देखते हैं, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस दिया गया है, क्या है ये एस, ASTC, इसको याद कर लेना, ठीक। ASTC ASTC ASTC, ठीक। अब आगे देखते हैं, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब सभी धनात्मक, जो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे वो सब धनात्मक में होंगे। अब देखते हैं एस का मतलब। एस का मतलब होता है कि साइन, क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक। ये साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन कोसेक, साइन कोसेक, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि आगे इसमें आगे लिखना है अभी, ठीक। तो इसको ये एरो हम ऊपर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब आ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं क्या है, साइन, फिर से लिखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा, ये लिखा है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक लिख लेते हैं, ठीक। कोसेक, साइन कोसेक, इसका मतलब क्या है, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक, और ए का मतलब होता है सभी धनात्मक, तो साइन कोसेक, इसका मतलब ये क्या है, साइन कोसेक धनात्मक। तो ये आपको हम प्लस का निशान बना दें, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक, बना देते हैं। ये प्लस का निशान क्या है, ये जो साइन और कोसेक रहेंगे ये सब धनात्मक में रहेंगे, सिर्फ साइन कोसेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक, और सभी, तो और सभी हम यहाँ पर लिखते हैं, और सभी ऋणात्मक को हम माइनस से दर्शा देते हैं, बात समझ में ना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना है,
ये जो s का मतलब दिया गया है, s का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन कोसेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक, और सभी मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 6 में से 2 आपका धनात्मक और 4 ऋणात्मक। साइन कोसेक को छोड़ दिया जाएगा, जो आएगा वो सब ऋणात्मक में रहेंगे। ठीक, आगे नीचे देखते हैं। नीचे क्या लिखा है? टी। तो टी का मतलब होता है टैन, टी का मतलब होता है टैन। तो लिखते हैं टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टैन कॉट धनात्मक, टैन कॉट धनात्मक और सभी ऋणात्मक, और सभी ऋणात्मक यहाँ पर भी रहेगा, और सभी ऋणात्मक। ये माइनस का मतलब समझ आना कि ऋणात्मक। यहाँ पर टैन कॉट धनात्मक और सभी ऋणात्मक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया? सी। सी का मतलब क्या होता है? कॉस। सी का मतलब क्या होता है? कॉस। तो कॉस लिखते हैं यहाँ पर। सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सी का मतलब क्या हुआ? ध्यान देखना, सी का मतलब हुआ कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पर धनात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे? धनात्मक, और सभी ऋणात्मक, और सभी ऋणात्मक हो जाएंगे, और सभी ऋणात्मक। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं एक बार हम। देखिए, ASTC, ASTC। ए का मतलब सभी धनात्मक, एस का मतलब साइन कोसेक, साइन कोसेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक आएंगे। ठीक, अब टी का मतलब क्या होता है? टैन कॉट, टैन कॉट आपका धनात्मक और सभी ऋणात्मक में रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है? सी। सी का मतलब होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। बात समझ में आई ना कि ये ऋणात्मक कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? ध्यान देखना। जैसे मान लेते हैं कि 180 माइनस थीटा, या 100 साइन 180 माइनस थीटा, या कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये बात होगा कि और सभी ऋणात्मक किसको छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ दिया जाएगा, और सब ऋणात्मक में आएंगे। ठीक, इतना बात समझ में आई ना? अब चलते हैं, और अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक, तो और क्या चीज़ है यहाँ पर? ये एक्स अच्छा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं। अब अंश कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो अंश से स्टार्ट होता है ना। तो ये है क्या आपका? जीरो अंश। जीरो अंश के बाद जाता है यहाँ पर 90 अंश। क्या आता है? 90 अंश। 90 अंश के बाद आता है यहाँ पर 180 अंश। ध्यान से देखना है, ये एक्स अक्ष को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक, ये 90 अंश, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अंश। ठीक, 180 अंश। तो यहाँ से 180 अंश से जाता है, यहाँ पर आता है कितना? 270 अंश। 270 अंश से जाता है, यहाँ आता है कितना? 360 अंश। तो 360 अंश कहाँ पर लिख दें? जगह कहाँ पर है? हम 360 हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक, जीरो अंश को ऊपर, नीचे लिख देते हैं 360 अंश। बात समझ आई ना? ये आएगा। ठीक, अब ये आपको समझ में आया। यहाँ से जीरो से ऊपर जाएंगे 90, 90 से नीचे आएंगे 180, 180 से नीचे जाएंगे 270, 270 से ऊपर जाएंगे 360 अंश। ठीक, अब ये होता है। अब ध्यान पूर्वक देखना है इसमें क्या होता है। और अब उसके बाद यहाँ पर हम 90 से देखते हैं, स्टार्ट हम 90 से करते हैं। तो ये 90 के नीचे जाएंगे ना, क्योंकि 90 से नीचे सब संख्या इधर आएंगी ना। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? ध्यान से देखना, इस चतुर्थांश में
90 माइनस थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि 90 से देख रहे हैं हम, 90 से नीचे आएंगे, 90 से 0 अंश की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा आएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो ये 90 यहाँ देखिए 90 के ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि 180 अंश है तो नीचे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखा था, और सभी ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या लिख दें, 90 प्लस थीटा। समझ में? क्यों ये प्लस थीटा का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ध्यान देखना है, ये जो 90 माइनस थीटा लिखा होता है और ये जो 90 प्लस थीटा लिखा, क्या मतलब है, क्या माइनस का मतलब है, क्या प्लस का मतलब, कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। क्यों मतलब, ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये जो 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब होता है कोई कोण होता है। और कोई कोण का मतलब, जैसे हमें 90 के नीचे जाना, हमें 30 अंश लाना है, हमें 30 अंश लाना है तो 60 अंश इसमें से घटाएंगे ना, 60 अंश घटाएंगे तभी तो 30 अंश आएगा हमारा, आएगा नहीं। तो ये जो 60 अंश है वही थीटा यहाँ पर आता है। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें 100 अंश का मान निकालना है, जैसे 100 अंश चलना है तो 90 प्लस थीटा, ये थीटा का मतलब होता है 100 अंश के आगे जाना, तो इसका मतलब 10 होगा यहाँ पर। समझ में ना, तो ये यहाँ से थीटा का मतलब कोण होते हैं, इसीलिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, समझते हैं। अब क्या है इसमें, ये आएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद 90 प्लस थीटा। ठीक, अब आगे देखते हैं यहीं पर। अब इसी में और क्या आएगा, ध्यान से देखना, तो इसी में यहाँ पर 180 आ जाएगी, यहाँ से 180 आ जाएगा। अब जैसे ऊपर जाएंगे, देखिए जैसे ये चतुर्थांश होता है, ठीक, ये है, एक बार ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अब हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये जो 90 प्लस थीटा लिखा है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हुआ है। अब हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होता है 180 अंश, तो 180 अंश से घटाएंगे तभी तो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ का मतलब होता है 180 माइनस थीटा। बात समझ आई ना, इसका मतलब हुआ इसी चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा भी रहेगा। समझ में ना, क्यों, क्योंकि एक बार ऊपर से नीचे आना और एक बार नीचे से ऊपर जाना। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो 90 प्लस थीटा में चलते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो 180 माइनस थीटा में चलते हैं। बात समझ में ना, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको कहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ना, क्योंकि जगह नीचे है नहीं। ठीक, तो ऊपर लिखते हैं 100, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है ये 180 अंश माइनस थीटा। अब इनका काम खत्म, इसमें और कुछ तो है नहीं चलना। ठीक, अब आगे देखते हैं, 180 माइनस थीटा और 90 अंश प्लस थीटा, ये किस में रहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। पहले में क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा भी सिर्फ, और इसमें आएगा, अभी चलेंगे तो बताएंगे। अब इसमें आते हैं, अब हम इसमें आते हैं किसमें, तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या होता है ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो ये तृतीय चतुर्थांश है ना, इसका मतलब ये वाला, ये तीसरा वाला। अब क्या हुआ, यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 180 अंश, यहाँ पर 270 अंश, यहाँ पर 360 अंश जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो काम हुआ है। अब ये 180 अंश है ना, अब 180 अंश से यहाँ पर जाना है हमें, ध्यान देखना, 180 अंश से यहाँ तक जाना है तो 180 अंश में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी तो 270 अंश तक हम पहुँचेंगे।
तभी तो 270 अंश तक पहुंचेंगे ना। जैसे ये 180 अंश लिखा है, हमें 180 अंश के बाद हमें 190 अंश जाना है। तो 190 अंश कैसे जाएंगे आप, क्योंकि 270 अंश की ओर हमें बढ़ना है ना। तो 270 अंश की ओर बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ते चलते हैं। तो 180 में क्या होगा, 10 अंश जोड़ेंगे ना हम, 10 अंश जोड़ेंगे ना। तो यही 180, ये 10 अंश क्या है, थीटा। तो इसी को क्या लिख दिया जाता है, 180 अंश प्लस थीटा। बात समझ में ना। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ से अब नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा रहता है। ध्यान से देखना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम ये 180 से 270 के ओर गए तब प्लस में आए, और लेकिन जब हम 270 से 180 की ओर जाएंगे तो 270 यहाँ पर है, हमें x कैसे देखिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 20 है, 20 के बाद 30 है और 20 के ऊपर 10 है। हमें देखिए 20 के स्थान पर बैठे हैं, हमें 30 के स्थान पर बैठना है। तो क्या होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आएगा, 2 जोड़ेंगे 22 आएगा ना, जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो 30 अंश तक पहुँचेंगे। वैसे ही 180 अंश था आपका 180 अंश है, हमें 270 अंश तक पहुँचना है तो जोड़ना पड़ेगा ना कुछ। तो इसीलिए 180 अंश प्लस थीटा जोड़ा जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, अब क्या और होगा, देखिए जैसे हम 20 के स्थान पर बैठे हैं, हमें 10 के स्थान पर जाना है, 10 के स्थान पर जाना है। तो क्या होगा, 20 से कुछ न कुछ घटाएंगे ना, तभी तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे। मान लेते 20 से 1 घटाएंगे 19, फिर 19 से 1 घटाएंगे 18, इसी तरह घटाते हुए जाएंगे तब 10 तक पहुँचेंगे। तो किस में से घटाएंगे, 20 से ना। तो 20 से क्या है, तो 20 से इसका मतलब 270 से अब 180 की ओर जाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 270 अंश माइनस थीटा। बात समझ में ना। क्यों, क्योंकि 180 अंश की ओर जाना है तो 270 से कम करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ठीक, ये होता। तो समझ में आई ना। तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन साथ में रहेंगे ये आपको पता चली। क्या रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, 180 प्लस थीटा। तो लिखते हैं 180 प्लस थीटा, और क्या रहेगा 270 माइनस थीटा। ये हुआ। अब बात समझ में आ रहा है ना कि ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा ये सब क्या हैं, ये क्यों लिखा जाता है, क्यों 90 माइनस थीटा होता है, क्यों 90 प्लस थीटा होता है, इसी का मतलब हम आपको समझा रहे हैं इसी में। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें और कोई कंडीशन होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर चलते हैं। ठीक, अब चतुर्थांश में, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में बात करते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा, ध्यान से देखना है, ये 0 अंश है। ठीक, अब आगे देखिए, ये है 270 अंश और यहाँ पर क्या होता है 360 अंश। क्या होता है 360 अंश। अब ध्यान से देखना है कि हमें यहीं पर 200 ये जो दिया गया है, ध्यान से देखना है, यहीं पर ये जो दिया गया 270 अंश, 270 अंश से हमें 360 अंश के स्थान पर जाना है। तो क्या करेंगे, जैसे आप कहीं पर मान लेते हैं आप 10 के स्थान पर बैठे हैं, आपको 12वें स्थान पर बैठना है या 15वें स्थान पर बैठना, तो क्या करेंगे, योग करके जाएंगे ना। जैसे 10 के स्थान पर किसी तरह 11वें के स्थान पर बैठेंगे, किसी तरह 12वें स्थान पर जाकर बैठेंगे ना। तो क्या हुआ, 10 में 1 जोड़ेंगे। वैसे ही हम 270 अंश पर बैठे हैं, हमें 360 अंश तक जाना, तो क्या करेंगे 270 अंश प्लस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा 270 अंश प्लस थीटा। बात समझ में आई ना। और एक चीज क्या होता है इसी में एक चीज और होगा, क्या होगा ध्यान से देखना। ये तो 270 अंश से 360 अंश की ओर गए, लेकिन क्या 360 अंश से 270 की ओर जा सकते हैं ना, हम जा सकते हैं ना। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे समझाते हैं आपको एक उदाहरण लेके, और जैसे मान लेते हैं कि हम
यहाँ पर बैठे हैं 90 के स्थान पर, 90 ने 60 रख लेते, कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, 50 रख लेते हैं। आप बैठे 50 के स्थान पर, 50 के स्थान पर, और मान लेते हैं यहाँ पर 50 के स्थान पर हमें बैठना 40वें स्थान पर, तो क्या करेंगे, 50 से कुछ ना कुछ घटाएंगे ना, तभी तो आप 40वें स्थान पर जाकर बैठेंगे ना। हो सकता है आप चुप्पे से बैठना चाहते हैं, तो 50 पर बैठे जाएंगे 49 पर बैठेंगे, तो 49 का मतलब क्या हो, एक कुर्सी छोड़ेंगे ना, तो एक कुर्सी छोड़ने का मतलब क्या हुआ, एक कुर्सी का मतलब एक घटाना, क्या हुआ, एक घटाना। तो वह ऐसे ही 49 होगा, फिर आपका 48 होगा, फिर आपका 47 होगा। इसी तरह एक एक कम करते हुए आएंगे ना, तो वैसे ही जितना कम करेंगे वही टोटल लिखा जाता है। तो कितना कम करेंगे, 10 कम करेंगे ना अब, तो क्या आएगा, 50 माइनस 10, तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब 40वें स्थान पर आप बैठेंगे। वैसे यहाँ पर करना है, हमको 360 अंश से 270 अंश तक जाना, तो क्या करेंगे, 360 अंश से कुछ ना कुछ घटाएंगे, तभी हम 270 अंश तक जाएंगे। तो जो घटाना है वो हमें नहीं मालूम, तो उसी को क्या कहते हैं, थीटा। उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या नाम दिया गया, थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, 360 माइनस थीटा। बात समझ में आई ना। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में 270 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा। तो इसमें लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, 270 अंश प्लस थीटा, उसके बाद क्या है, थीटा को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, 360 माइनस थीटा, ये चीज़ तो दिखाया है। अब देखते, अब 360 अंश, ये अंश हैं, ये जितने लिखे गए हैं ये सभी अंश में लिखा गया है, ठीक। आगे देखते यहाँ पर, ठीक, ये चीज़ हुआ। अब 360 अंश इस तो नीचे आएंगे और इसे ऊपर जाएंगे। अब देखिए, जैसे 300 प्लस थीटा कुछ होता है, 360 अंश प्लस थीटा, ये कहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि 360 अंश प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, 360 अंश प्लस थीटा। देखिए मान लेते हैं जैसे यहाँ पर, तो ये क्या है, 360 अंश प्लस थीटा, इसका मतलब 360 अंश तक है ना, यहाँ हम 360 अंश तक पहुँच गए। अब प्लस का मतलब क्या हुआ, 360 अंश के ऊपर और जाना, इसका मतलब 360 से फिर स्टार्ट कर देना 0 अंश तक। तो इसका मतलब 360 अंश प्लस थीटा। बात समझ में ना। तो ये किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। किस में, प्रथम चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा। तो ये लिखते हैं यहाँ पर 360 प्लस थीटा। बात समझ में आई ना। तो ये होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मान ये थीटा माइनस थीटा ये सब क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्यों, कैसे, आपको बेहतर से समझाया गया है। अब एक बात और इसमें हम देखते हैं। अब हम सूत्र पर आते हैं। सूत्र कैसे बनते हैं, इसी में सूत्र बनाए जाते हैं। ये तो आपको मालूम होना। ये दो जो इसको हम क्या करते हैं, डिब्बा में पैक कर देते हैं, तभी आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये है, इसको हम एक वृत्त में पैक कर देते हैं। एक वृत्त में ये पैक, दूसरे वृत्त में ये पैक, और चौथे वृत्त में ये पैक। जितने वृत्त में पैक हैं इनको ध्यान में रखना, ये किस चतुर्थांश में आते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछें 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप मान निकाल सकते हैं, तभी आप त्रिकोणमिति में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बात समझे कैसे। तो किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। किस में, तृतीय चतुर्थांश में। जैसे हम आपसे पूछें 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो किस में आता है, चौथे चतुर्थांश में। किस में,
चौथे चतुर्थांश में। जैसे हम पूछ लें 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए द्वितीय चतुर्थांश में आता है। आप याद भी करते रहें, इसी वक्त आपको याद भी हो जाएगा, हमारे साथ पढ़ते रहें, ठीक। उसके बाद क्या होता है, हम आपसे पूछे जैसे 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो प्रथम चतुर्थांश में आता है, जो कि ये लिखा गया है। अब क्या होता है, अब पूछ लें जैसे 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। अब ये मालूम हुआ है ना। अब इसी से सूत्र बनेंगे, इसी से अब सूत्र बनेंगे। और एक बात और ध्यान में रखना, ये जो हमने डिब्बा में पैक किया ये चीज, उसके बाद और क्या याद में रखना, क्या चीज, ए का मतलब सभी धनात्मक, और क्या दिया गया ASTC, एस का मतलब हुआ साइन कौशिक धनात्मक, साइन कौशिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। और टी का मतलब क्या हुआ, टैन कॉट धनात्मक और सभी ऋणात्मक। सी का मतलब क्या हुआ, कॉस सिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा, तभी आप जो सूत्र बनेंगे उसको याद कर पाएंगे, अन्यथा आप भूल जाएंगे। याद करेंगे 1-2 दिन के बाद दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि ये याद होता नहीं है। तो याद नहीं करना, आपको सीखना है। तो सीखने के लिए हम आपको इतना बेहतर से समझा रहे हैं ये चतुर्थांश, ठीक। अब बात करते हैं, अब इसमें हम अपने तरफ से एक चीज़ और बताएंगे, कैसे, ध्यान से देखना है। हम अपने तरफ से बताते हैं क्या चीज़, यहाँ पर लिखेंगे, उसको लिख लेना भी, ठीक, या स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। लिखते हैं, क्या है आपका 90 अंश प्लस थीटा, ठीक, और 90 अंश माइनस थीटा, इन दोनों का क्या चीज़ होगा, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर 90 प्लस थीटा यहाँ पर है, 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो ये क्या होते हैं, ध्यान से देखना। ये क्या होते हैं, अपने अनुसार, किससे, अपने अनुसार, अपने अनुसार चिन्ह और संख्या चेंज करते हैं, ठीक। तो लिख देते हैं चिन्ह, चिन्ह, दूसरा क्या है, संख्या। ये हम अपने लिए समझने के लिए बनाया था, लेकिन आपको भी हम बता देते हैं ये चीज़ क्या होता है, ठीक। अभी इसको हम समझा देंगे, ठीक। तो 90 प्लस थीटा में और 90 माइनस थीटा में चिन्ह बदलता है और संख्या भी बदलता है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक। इसको हम यहीं से लिख देते हैं और थोड़ा सा स्पीड में। क्या था, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखिए, ठीक। चिन्ह और संख्या बदलते हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ, 90 प्लस थीटा में और 90 माइनस थीटा में अपने अनुसार, क्या कह रहा है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा अपने अनुसार चिन्ह और संख्या बदलते हैं। देखना कैसे। अब ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ, चिन्ह का मतलब होता है माइनस और प्लस, निशान, माइनस प्लस ये चिन्ह होता है। अब संख्या का मतलब होता है, ध्यान से देखना कैसे। मान लेते हैं हम एक बना रहे हैं सूत्र, क्या होता है, साइन, साइन, ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। इसमें क्या दिया गया है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, चिन्ह और संख्या, चिन्ह और संख्या बदलते हैं अपने अनुसार। ये नहीं है सभी में बदलेंगे, अपने अनुसार चेंज होंगे, जो कि अपने अनुसार, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ASTC के अनुसार। यहाँ पर लिखा है एस साइन कोसेक धनात्मक सभी ऋणात्मक, ये चिन्ह है। चिन्ह का मतलब क्या हुआ, ये धनात्मक और ऋणात्मक, कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, ये होता है, ठीक।
अब आगे देखते हैं, तो चिन्ह और संख्या बदलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना। देखिए ये सूत्र हम आपको सब तो नहीं लिखा पाएंगे, सब तो नहीं लिखा पाएंगे, लेकिन सभी में एक एक सूत्र हम आपको बता देंगे, आप लिख लेना, उसी से बना लेना, कहीं किताब से कहीं बुक से उसको उठाकर लिख लेना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए इसको समझा रहे। नहीं समझाना नहीं होता तो सूत्र यहाँ पर लिख देते, आप लिख लेते, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमें समझाना है, ठीक। ये सब कैसे आते हैं, मेन चीज़ ये होता है। देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये दिया गया है, साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान में देखना है कि 90 माइनस थीटा कहाँ पर होता है। हमने अभी बताया था कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है ना, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है। तो जब 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, तो क्या दिया गया है, ए ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब सभी धनात्मक। तो जो साइन आएंगे, जो संख्या आएंगे, सब धनात्मक में रहेंगे, सब धनात्मक में, तो सबको धनात्मक करते हैं। ये तो हमें कन्फर्म हुआ कि धनात्मक में रहेंगे। अब आगे चेक करते हैं, चिन्ह का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये कन्फर्म में हो गया। 90 माइनस थीटा है तो ए किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में, तो सभी धनात्मक, सब धनात्मक में आएंगे, तो ये तो कन्फर्म में है कि धनात्मक में आएगा, लेकिन क्या आएगा ये नहीं कन्फर्म, तो इसको कन्फर्म करते हैं हम। कैसे, ध्यान से देखना, ये क्या है, संख्या बदलते हैं। तो संख्या का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये जो चिन्ह और संख्या बदलते हैं ना, ये हम अपने लग से लिखा है, ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक। तो इसीलिए समझ लेना कि इसका मतलब क्या होता है। संख्या का मतलब होता है, तो ये किसका पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है, साइन का कह रहा है ना, किसका है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब धनात्मक में आएगा, क्योंकि यहाँ से किसमें से, प्रथम चतुर्थांश से धनात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, चिन्ह और संख्या बदलते हैं, लेकिन चिन्ह तो इसका नहीं बदला, क्यों, क्योंकि साइन किस में है, साइन ये किस में है, धनात्मक में, तो धन में तो आएगा, लेकिन चिन्ह संख्या चेंज हो जाएगी। अब संख्या क्या होता है, संख्या का मतलब ये साइन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सब संख्या होते हैं, ये हम अपने लिए बनाए हैं इसको समझने के लिए, इसी चीज़ को हम आपको भी समझाते हैं। संख्या क्या है, संख्या तो वहाँ पर होती मैथ में गिनती होती हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्या, संख्या क्या है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ये क्या है, एक संख्या। तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह और संख्या बदलते हैं, तो साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया काम, सूत्र याद। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता, बात समझ में आई। तो ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, अपोजिट क्या होता है साइन का, साइन का अपोजिट होता है कॉस, टैन का अपोजिट होता है कॉट, इसके लिए, और वहाँ पर साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर साइन का अपोजिट कॉस होता है उल्टा, ठीक, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक। देखिए साइन का कॉस, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टैन में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, और संख्या बदलते हैं, तो यही संख्या है, यही जो दिया गया है यही संख्या है, तो संख्या साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये कॉस लिखा गया। बात समझ में आई आपको। अब इसी तरह से सब सूत्र आप बना सकते हैं, जैसे और साइन
कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, तो चिन्ह चेंज तो होगा नहीं, चिन्ह नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का मतलब हुआ सभी धनात्मक, सब धनात्मक में आए, कोई चेंज नहीं करना किसी में, सब धनात्मक। अब कॉस किस में चेंज होता है? अभी हमने आपको बताया कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन बराबर साइन, और थीटा, थीटा का मतलब ये जो थीटा है यहाँ पर 30 अंश, तो यहाँ पर साइन 30 अंश लिखा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक। अब इसी के तौर से आप जितने सूत्र बनते हैं लिख सकते हैं। 6, देखिए 6 सूत्र बनेंगे, 6 लिख सकते हैं आप। ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे। अब आगे देखते हैं ये वाले को, प्लस वाले को अब चलते हैं। ये बात समझ में आई ना? इसको ध्यान से लिख लेना किसी बुक में, किसी कॉपी में। आगे देखते हैं, आगे क्या है? 90 प्लस थीटा में आते हैं। ठीक, लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब पहले ये पता करें कि 90 प्लस थीटा किस में होता है। 90 प्लस थीटा किस में होता है? 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में है ना। द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा है, तो चिन्ह किस में होगा? क्योंकि लिखा है चिन्ह और संख्या बदलते हैं किससे? अपने अनुसार। ये नहीं सब बदल जाएंगे, अपने अनुसार चेंज होते रहेंगे। ठीक, ध्यान से देख लेना। अब आते हैं 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, आपको कन्फर्म है। ठीक, अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या कहता है? एस क्या कहता है? एस क्या कह रहा है कि साइन कौशिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। तो चलते हैं साइन कौशिक धनात्मक, तो ये क्या है? साइन से पूछ रहा है ना, साइन 90 प्लस थीटा से पूछ रहा है, तो ये क्या आएगा? धनात्मक, क्योंकि कह रहा है साइन कौशिक धनात्मक, तो साइन धनात्मक में रहेगा। लेकिन क्या आएगा? संख्या क्या होंगे ये देखते हैं। अब संख्या देखते हैं, संख्या क्या होगा? ध्यान से देखना है। क्या है? यहाँ पर चिन्ह और संख्या बदलते हैं, तो ये जो 90 प्लस थीटा है इसमें संख्या बदल जाएंगे। बात समझ में आई? इसमें संख्या बदल जाएंगे, तो ध्यान से देखना है, इसमें संख्या बदल जाएंगे। तो साइन का किस में चेंज? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे, साइन कॉस थीटा। तो क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। बात समझ में आई ना? इसी तरह सब निकाल सकते हैं, इसमें एक दो और निकालना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात है। ठीक, देखते हैं और निकालते हैं। मान लेते हैं हम कॉस का निकाल लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ये तो हो गया। अब कॉस में आ जाते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। ये 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या कहता है? एस, ये याद में होना चाहिए, याद में। साइन कॉस धनात्मक, तो ये क्या है? कॉस है ना। ये क्या है? कॉस। ये तो साइन कॉसिक कह रहा है ना, साइन कौशिक धनात्मक सिर्फ है, और ये क्या है? कॉस है। और सभी ऋणात्मक, तो और सभी ऋणात्मक में आएंगे, क्योंकि कॉस और सभी में है ना, क्योंकि साइन कौशिक सिर्फ धनात्मक है। साइन धनात्मक और कौशिक धनात्मक, ये तो ये क्या है? कास है। तो कास क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक, क्योंकि लिखा है साइन कौशिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। बात समझ में आई? साइन कौशिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक, तो ये कॉस है तो ऋणात्मक में होगा। अब संख्या भी तो चेंज होगा, संख्या भी तो चेंज करेंगे। कॉस किस में चेंज होता है? कॉस साइन में चेंज, तो कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे। हो गया सूत्र। क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा।
कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। बात समझ में आई? तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे हम tan का निकाल लें। ध्यान देना, tan का थोड़ा सा स्पीड में निकालते हैं। tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होगा? पहले tan क्या है? साइन कास धनात्मक सब जाते हैं, ये तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि tan साइन कास तो है नहीं है ना। देखिए साइन कॉसेक तो है नहीं है, तो tan है तो tan ऋणात्मक, और tan किस में चेंज होगा? कॉट में। हो गया आंसर। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा है। tan किस में चेंज? कॉट में। कॉट किस में चेंज? tan में। सेक किस में चेंज? कौशिक में। और कौशिक किस में चेंज होगा? सेक में। बात समझ में आई ना? तो इन दोनों का मतलब ये हुआ। बात समझे? अब इसमें से जितने सूत्र हैं वो सब आप लिख लेना, इसी तरह से लिखना है। बात समझ आई ना? हाँ, तो ये क्या है? सॉरी, ये क्या था? प्लस में रहेगा, ठीक, माइनस में नहीं है, क्योंकि माइनस देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक, तो ये प्लस में आएगा, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे दूसरा लिखते हैं। अब दूसरा क्या है? ध्यान से देखना। अब दूसरा नियम क्या है? 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, और उसके बाद क्या होता है? 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये होते हैं चार। ये होते हैं 270 अंश की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसका कोई उपयोग हम करेंगे नहीं। जब उपयोग में आएगा तब देखा जाएगा, ठीक, उसको। तो ये क्या है? 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो क्या होता है? ठीक, ये है क्या? चार। ये 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये कहीं पर पूछा नहीं जाता, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इन्हीं चारों को हम बात करते हैं, इनको किस में हम डिब्बा में पैक कर देते हैं। एक डिब्बे के सामने ये लिखा, आप दूसरे डिब्बे के सामने लिखते हैं। इसका नियम क्या है? ये अपने लग से हम बता रहे हैं, समझाने के लिए आपको ध्यान से देखना है। अब क्या होता है? इसका नियम क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है? सिर्फ केवल चिन्ह बदलता है, ठीक। क्या होता है? लिखते हैं, केवल चिन्ह बदलता है, ठीक। क्या लिखा गया है? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में केवल चिन्ह बदलता है, संख्या नहीं बदलेगी। जैसे यहाँ पर चेंज किया था 90 वाले में, साइन को चेंज करते थे कॉस में और कॉस को चेंज करते थे साइन में। यहाँ पर चेंज नहीं करना, जो रहेगा वही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? केवल चिन्ह चेंज होगा। इसका मतलब जाति चेंज करेंगे हम। जात की मतलब माइनस और प्लस का, इसका मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, इन दोनों को चेंज करना है और संख्या आपकी वही रहेगी, ठीक। अब देखते हैं सूत्र, कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 180 अंश माइनस थीटा, थोड़ा इसको हम साइन में ले लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, इसको क्या है? ये 180 अंश माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, 180 माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? पहले ये देखना पड़ेगा आपको, किस चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा, किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में नियम क्या है? क्या लिखा गया? केवल चिन्ह बदलता है, तो केवल चिन्ह बदलेगा बस, और कुछ नहीं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता? सिर्फ चिन्ह बदलेगा बस,
तो साइन है तो साइन होगा बस। ये क्या है? साइन है तो साइन, कास है तो कास, टैन है तो टैन, काट है तो काट, सेक है तो सेक, कौशिक है तो कौशिक। संख्या को नो चेंज, लेकिन चिन्ह को चेंज करना है। किससे? अपने अनुसार, जैसा ये कहेगा वैसा हम चेंज करेंगे। ठीक, तो ये तो साइन का पूछ रहा था, क्या साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन हो गया। लेकिन अभी ये आंसर सही नहीं है, ये सूत्र अभी सही नहीं। क्यों? क्योंकि चिन्ह को चेंज करना क्या कर रहा है, केवल चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह को भी बदलेंगे। बदलेगा तो बदलना, नहीं तो नहीं बदलना। ठीक, आगे देखते, बदलने के लिए क्या है? एस। एस को देखना। क्यों? एस को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में एस होता है। ठीक, और एस है, जब एस है तो एस का कंडीशन क्या होता है? साइन कौशिक धनात्मक और सब ऋणात्मक। तो साइन कौशिक धनात्मक, तो ये क्या है? साइन है ना, तो धनात्मक होगा। हो गया आपका आंसर। क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हो गया काम। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, कॉस। ठीक, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। अब कॉस 180 अंश माइनस थीटा, इसमें सिर्फ चिन्ह बदलेगा, संख्या नहीं। तो कास है तो कास, लेकिन ये अभी अधूरा आंसर है, अभी गलत है, अभी सही नहीं है। अब आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा और देखते हैं। साइन कौशिक धनात्मक और सब ऋणात्मक, तो साइन कौशिक धनात्मक, तो ये क्या है? कास, तो ऋणात्मक में हो जाएगा ना, इसको हम माइनस कॉस थीटा। हो गया काम, आंसर हो गया, कुछ है नहीं है। सूत्र कहीं से पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है आप देख सकते हैं, किस तरह से आपको समझाया जा रहा है। ठीक, देखते हैं। तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आया देखना। द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा होता है, जो कि एस है, तो एस क्या कहता है? साइन कौशिक धनात्मक और सभी ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक और ये तो ऋणात्मक, तो संख्या चेंज तो करना नहीं है, तो कास है तो कास आएगा आपका। ठीक, ऐसा ही सब में होगा। 180 माइनस थीटा था, अब 180 प्लस थीटा पर आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं अभी। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं अब किस पर? 180 प्लस थीटा पर आते हैं। साइन 180 अंश प्लस थीटा, एक इसमें से समझ लेते हैं बराबर क्या होता है। साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में होता है। किस में? 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय में टी होता है। क्या होता है? टी। और टी का कंडीशन क्या है? टैन कॉट धनात्मक, टैन कॉट धनात्मक और सब ऋणात्मक। तो साइन है तो साइन रहेगा ही आपका, क्योंकि इसमें केवल चिन्ह बदलना है, संख्या नहीं बदलना। संख्या बदलना होता तो यहाँ पर लिखते हम, क्योंकि इसमें लिखा गया है चिन्ह और संख्या बदलते हैं। इनमें संख्या चिन्ह दोनों चेंज होता है, इनमें दोनों में। लेकिन इन चारों में सिर्फ चिन्ह, इसमें सिर्फ जात चेंज करेंगे, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस में अंतर आएगा बस। तो साइन और क्या है? टैन कॉट धनात्मक और सभी ऋणात्मक। तो साइन है तो साइन क्या आएगा? ऋणात्मक में आंसर। हो गया, सूत्र बन गया। लेकिन थीटा भी लगा देना। हो गया साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसी को बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, उसको रटते हैं, याद ही नहीं कर पाते। तो याद नहीं करना, समझना है ये कैसे आता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये हुआ ना, अब इसी में एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। साइन का नहीं, साइन का तो हो ही गया ना। अब किसका देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? टैन का देख लेते हैं। टैन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा?
क्या है, tan है। तो tan में क्या, इन सब में क्या है, संख्या तो चेंज नहीं करना, तो tan खट से लिखो यार, हो गया काम। tan खट से लिख दो, लेकिन गलत है भी, क्यों, क्योंकि जात भी लिखनी पड़ेगी, चिन्ह भी लिखना। तो चिन्ह को देखते हैं क्या है, टी है, और टी क्या कहता है, टी क्या कहता है, टैन काट धनात्मक। तो टैन काट धनात्मक, टी टैन ही तो है ना, तो टैन धनात्मक में हो जाएगा आंसर। ऐसे हम मान लेते हैं कॉस का, कॉस 180 अंश प्लस थीटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कॉस है तो कास में रहेगा, क्योंकि चिन्ह तो क्या, संख्या तो चेंज नहीं करना, संख्या वही आता है, लेकिन चिन्ह चेंज करना पड़ता है। कॉस है, टैन कॉट धनात्मक और सब ऋणात्मक, तो ये कॉस है ना, तो कॉस ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक कॉस थीटा आंसर। बात समझ में। तो ये होते हैं सूत्र। अब इसको मिटा सकते हैं ना, मिटाते हैं। अब देखते हैं 360 पर आ जाते हैं। क्या है 360 साइन 360 अंश माइनस थीटा। गर्मी बहुत पड़ रही है, ध्यान से में देखना, इसको पढ़ना है। आगे देखते 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, ये देखना पहले। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। किसमें, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे में कंडीशन क्या है, तो 360 माइनस थीटा, तो साइन है तो साइन आएगा ही, क्योंकि इसमें तो चेंज तो करना नहीं है ना, संख्या तो चेंज करना नहीं, सिर्फ चिन्ह चेंज करना, क्योंकि इसकी कंडीशन लिखी गई है। इन चारों में केवल चिन्ह बदलता है, संख्या नहीं। और संख्या का मतलब ये होता है, साइन है तो साइन, कास है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, ये सब में होगा इन चारों में, लेकिन चिन्ह चेंज कर सकता है। ठीक, कैसे, इससे। अब ये क्या है, सी। और सी क्या कहता है, सी का कंडीशन क्या होता है, कॉसेक सेक धनात्मक। ये क्या है, धनात्मक लिखा है, धन का मतलब धनात्मक। ठीक, कॉसेक सेक, सी का मतलब क्या है, कॉस सेक, कॉस सेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक, और सभी ऋणात्मक, तो कॉस सेक धनात्मक बस। तो ये क्या है, साइन है ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ कास और सेक धनात्मक है, कास तो है नहीं है ना, तो सेक है, तो साइन है तो ऋणात्मक हो जाएगा ना। आगे देख लेते हैं एक और इसी में, कास 360 अंश माइनस थीटा आ जाते हैं बराबर। कास है तो कास तो आएगा, ये तो आपको पता ही है। अब किस चिन्ह के साथ आएगा ये देख लेते हैं बस। कास, कास सेक धनात्मक, तो धनात्मक रहेगा, लो धनात्मक का निशान लगा देंगे, लेकिन लगाना है नहीं, लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं होता। ठीक, ये हुआ 360 माइनस थीटा। ऐसे सब लिख सकते हैं, टैन कॉट से कोसेक सब लिख सकते हैं, आप लिख लेना इसको। ठीक, मिटा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या है साइन, ध्यान से देखना, साइन, साइन आगे क्या है, साइन 360 अंश प्लस थीटा। अब 360 अंश प्लस थीटा, अब ध्यान से देखना क्या आएगा, कि इसमें क्या करना, संख्या तो चेंज नहीं करना, तो आपका तो संख्या यही आएगा थीटा। अब तो 360 प्लस थीटा कहाँ पर होता है, ध्यान से देखना, 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में क्या लिखा है, सभी धनात्मक, तो सब धनात्मक आएंगे, इसमें चिन्ह चेंज ही नहीं करना, सब धनात्मक। बात समझ में आई, तो सब धनात्मक, तो लो सब धनात्मक, हो गया काम। कॉस 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, हो गया काम। टैन का 360 अंश प्लस थीटा, इसको समझ लेना, टैन थीटा, हो गया काम, बस हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है, ए का मतलब सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव, सब धनात्मक में रखना है,
तो धनात्मक में सब धनात्मक में आएंगे और संख्या चेंज ही नहीं करना। कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, कॉट है तो कॉट, टैन है तो टैन, सेक है तो सेक रहेगा, तब ये नहीं यहाँ पर सेक है। समझ में आई ना बात? तो ये चतुर्थांश खत्म हो चुका। अब चतुर्थांश में किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट करना, तो बताना, ठीक। ऐसा आपको चतुर्थांश पढ़ाया गया, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, जो मिटाने योग्य है उसको मिटा देते हैं और जो मिटाने योग्य नहीं उसको लिखा रहने देते हैं, और इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना है। बात समझ में? रिपीट कर देते हैं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक। ASTC, टी का मतलब टैन कॉट, सी का मतलब कॉस सेक, एस का मतलब साइन कॉसेक, धनात्मक सभी ऋणात्मक, टैन कॉट धनात्मक सभी ऋणात्मक, कॉस सेक धनात्मक और सभी ऋणात्मक, ठीक। अब ये हुआ। अब चार कंडीशन ये दी गई, दो की 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, चिन्ह और संख्या बदलते हैं अपने अनुसार। किससे अनुसार? किनके अनुसार? इन चारों के अनुसार, ASTC के अनुसार इन दोनों का चिन्ह और संख्या बदलेगा। सभी का नहीं बदलेगा, इतना भी ध्यान में रखना, ठीक। जिसका बदलेगा उसको बदलेंगे हम। अब और क्या है? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इन चारों का केवल चिन्ह बदलता है। जो साइन है वही रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। जैसे पूछ लिया जाए आपसे, जैसे सेक 180 माइनस थीटा बराबर, तो सेक थीटा, अब सेक थीटा, अब 180 माइनस थीटा है, अब 180 माइनस थीटा यहाँ पर और सेक है, तो सेक साइन कॉसेक सिर्फ धनात्मक सब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में आ जाए। हो गया काम, कुछ है नहीं है। तो सेक, टैन तो टैन, कॉट तो कॉट, सेक तो कॉसेक। और चेंज किस में होता है इधर देख लेना, टैन किस में चेंज? कॉट में। सेक किस में चेंज? कॉसेक में। साइन किस में चेंज? कॉस में। कॉस किस में चेंज करना है? साइन में। कॉट किस में चेंज करना है? टैन में। कॉसेक किस में चेंज करना है? सेक में। बात समझ में ना? तो चतुर्थांश आपका खत्म हो चुका। कल हम बात करेंगे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ होते हैं त्रिकोणमिति का या ट्रिग्नोमेट्री का, जो मेन चीज़ है वो चीज़ आपको सब चीज़ बता दिया गया और लिखवा दी भी गई है। जो इसमें सूत्र बनते हैं ना, इसको लिख लेना आप अब, क्योंकि इतना चीज़ समझा दिया गया। आप तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे तो किसी बुक से उठाकर लिख लेना, ठीक। उसको लिखाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो ये हो चुका। कल हम बात करेंगे जो कि इसमें क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रश्न एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, उस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सूत्र से उपयोग किया जाएगा वो भी, ठीक। तो अब ये हो चुका। अब रीजनिंग की क्लास चलेगी, क्योंकि सोमवार से क्या चलना है? रीजनिंग, क्योंकि 3 दिन रीजनिंग पढ़ाना है और 3 दिन मैथ की क्लास चलाना है। तो 3 दिन मैथ की क्लास, 3 दिन रीजनिंग क्लास। संडे को रहेगी छुट्टी। छुट्टी आपके लिए नहीं है, हमारे लिए छुट्टी है, सिर्फ आपके लिए। जो 3 दिन रीजनिंग, जो 3 दिन मैथ पढ़ाया जाएगा, उन्हीं 6 क्लासों को आपको संडे को रिवीजन करना है। हमारे लिए छुट्टी, आपके लिए छुट्टी नहीं है, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।